गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिप्रदं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा की जो है महाराज 28वीं अर्धाली का जो 28वीं अर्धाली का आप जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी में महाराज लिखते हैं, कौर मनोरथ जो कोई लावे और सोई अमित जी मन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास इस चौपाई के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि हम जो मनोरथ यानी मन के संकल्प जो करते हैं, भगवान उसके अनुसार हमें जीवन में फल देते हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे मन के मनोरथ दिव्य और जो है भव्य हों, संकल्प हमारे तेजस्वी हों, क्योंकि मानव जीवन जो महाराज बड़ा दुर्लभ है। कहते नर समान नहीं कवनिम देहि और जीव चराचरो जातत जेहि। मंगल भवनो अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारा मनुष्य के जीवन में मन का ऐसा अनंत असाधारण स्थान है कि उसको कोई अमान्य कर ही नहीं सकता। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, यानी मन का अद्भुत समर्थ, संस्कारों की अक्षय स्मृति और अक्षय खजाना जो महाराज मन के अंदर है। मन संस्कारों को संभालता है और उसके पास अक्षय स्मृति। मन महाराज ऐसा विशिष्ट है कि जो कुछ देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, जो समझा नहीं है, वो भी वो देखने लग जाता है। ऐसी मंजूषा केवल इस जन्म के ही नहीं,
अभी जो हो जन्म जन्मांतर के संस्कारों की स्मृति जो है मंजूषा अर्थात हमारा मन है, और मन के मनोरथों और संकल्पों का जीवन साथ जो है जीवन लक्ष्मी का प्रभाव होता है। महाराज जो है मन जो है, माया मरी न मन मरा, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहते दास कबीर, मंगल भवनो अमंगल हारी, दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मन मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। ये न बूढ़ा होता है न बच्चा होता है, हमेशा जवान रहता है। अब महाराज के मन के मनोरथ कैसे हों, हम मनोरथ के संबंध में विचार नहीं करते, परंतु मन में निर्माण होने वाले जो मनोरथ हैं और जो संकल्प जीवन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन ही संकल्प और मनोरथों से बना हुआ है। इसलिए मेरे मनोरथ देवों को अच्छे लगने वाले व ऋषियों को रचने वाले होने चाहिए। महाराज इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि और मनोरथ जो कोई लावे, तास अमित जीवन फल पावे। महत्वाकांक्षा और मनोरथ कैसे होने चाहिए? महत बनने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। आज महत्वाकांक्षा शब्द इतना सस्ता हो गया है कि उसको चाहे जिस जगह से प्रयुक्त कर सकते हैं। एक विनोदी कहानी है, एक भाई ने विवाह किया महाराज, और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वह दूसरी पत्नी कर लिया, वह भी चल बसी। इस प्रकार उसने 6 विवाह किए और 6ठी पत्नी भी मर जाने पर उसने 7वें विवाह की तैयारी की। तब उसके मित्र ने कहा, रे पगला, तूने ये क्या चलाया है? तू तो महान यम देवता ही दिखता है। अरे भला बता, 6 बार विवाह कर चुकने पर अब तू 7वीं बार विवाह करने जा रहा है? उस भाई ने जवाब दिया कि तू चुप रह, मेरी महत्वाकांक्षा है। मित्र ने पूछा, कौन सी महत्वाकांक्षा है? तो कहता कि मैं विधुर रह करके नहीं मरूंगा, विधवा छोड़ करके मरूंगा। अब बताओ, ऐसा दिमाग है उसका। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की कहीं महत्वाकांक्षा हो सकती है। इस प्रकार व्यक्ति को महत्वाकांक्षा का शब्द का अर्थ क्या है उसे ही नहीं मालूम है। वास्तव में महत बनने की आकांक्षा ही महत्वाकांक्षा कहलाती है, जिसमें आप महत बने, महान बने। महाराज इस व्यक्ति से महत्वाकांक्षा शब्द का अर्थ, महाराज मैं एक बंगला बनाऊंगा, एक मोटर खरीदूंगा, यह कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं विश्व भर का पुत्र बनूंगा, इसको महत्वाकांक्षा करते कि सब मुझे बच्चे के समान समझे, मैं सबका आज्ञाकारी बनूं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि मेरा मन कहाँ और किसमें वह रम्माण होता है, इसका भी मुझे पता नहीं। हमारा मन कहाँ है हमें नहीं मालूम। मन है हमारा, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि हमारा मन है कहाँ। कोई भी व्यक्ति अपने मन की तलाश नहीं कर सकता कहाँ पर है। महाराज मन का तलाश हो जाए, मन की पता लग जाए तो फिर बात ही क्या है। महाराज इसलिए ऋषि कहते हैं कि मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टरों को भी मन के विषय में कुछ पता नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, किसी से भी पूछो, भाई मन की खोज करो, कोई भी मन की खोज नहीं कर सकता। मन जो है महाराज रम्माण होता है। मेरा मन कहाँ है? महाराज मन जो है इसकी विशेषता, इसका कारण है कि जब तक शरीर जीवित होता है तब तक शरीर को चीर करके मन को नहीं शोधा जा सकता है। महाराज डॉक्टरों ने बड़ा शोध किया इस मन के ऊपर, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। डॉक्टरों ने भी मान लिया कि भाई मन के विषय में कुछ पता नहीं। तो महाराज जो है इस प्रकार से कोई शोध नहीं सकता। मरने पर शरीर से मन चला जाता है, ऐसा महान हमारा शास्त्र कहता है। कह रहे हैं इसलिए मन कौन सा पदार्थ है, वह कहाँ रहता है, शरीर का कौन सा भाग कहाँ व्याप्त रहता है, इसका आज भी महाराज किसी को पता नहीं। इस पर भी मन है, मन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। मन को महाराज आप रोक नहीं सकते, मन को ढूंढ नहीं सकते, तलाश नहीं कर सकते। महाराज को मन को उल्टा कर दें तो नम हो जाएगा, और जब नम हो जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा।
इतना ही नहीं, महाराज जो है जीवन का जो है 3/4 भाग मन ही चलाता है। हमारे जीवन का महाराज जो है 75% हमारा मन हमारे जीवन को चलाता है। मनुष्य के मनोरथ में महाराज 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन व बुद्धि, इन सब 17 तत्वों को लिंग देह कहा जाता है। इसी से शरीर चली जाती है। उसके बाद वह डॉक्टरों को चीरने के लिए दी जाती है, इसलिए डॉक्टरों को मन नहीं दिखाई पड़ता। डॉक्टर मन के विषय में नहीं लिखते हैं, न बोलते हैं। ऋषि भगवान को पुकार करके कहते हैं, भगवान बड़े बड़े लोगों का मन अर्थात क्या है इसका पता नहीं चलता, मुझे कहाँ से चलेगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, महाराज मन तो बड़ा दुर्गम है, उसको रोकना। महाराज जैसे श्वास को रोकना, वायु को रोकना जो हम असंभव है, ऐसे मन को भी रोकना असंभव है। भगवान महाराज मन कहिए, मन कहीं चलता है, पता नहीं चलता। भगवान बड़े बड़े लोगों के मन को नहीं पता लगता, मुझे कहाँ से पता चलेगा। मेरे मनोरथ कैसे होने चाहिए तुम मत कहो, ये तुम कहो कि भगवान मैं तुम्हारी गोद में बैठूंगा, ये मन बनाओ कि हम भगवान की गोद तक पहुंच जाए। इसलिए मुझे कौन से मनोरथ करने चाहिए कि हम भगवान की गोद में बैठ जाएं। यह जो है महाराज निश्चित करना पड़ेगा मनुष्य को, भगवान मुझे कैसे संकल्प करने चाहिए, ये भी तुम ही कहो। भगवान से जो है महाराज सब ये चर्चा करते रहते हैं हम लोग, अर्थात संकल्प क्या होना चाहिए, ऐसी वित्ती यानी संकल्प। मनुष्य संकल्प करता है कि मैं महाराज जो है ग्रेजुएट हो जाऊंगा और विद्वान बनूंगा, मैं धर्मान बनूंगा। मनुष्य सुबह से शाम ऐसे संकल्प करता रहता है, और संकल्प से हमारा जीवन मरणोत्तर जीवन, ऐसे दोनों जीवन बनाने की शक्ति है महाराज। हमेशा मरने तक हमारा मन जो है कुछ न कुछ करने कहता है। मनुष्य को लगता है कि भाई खाओ पियो और मौज करो, इसी का नाम जीवन है, और जीवन वैसा ही होना चाहिए। ऐसा संकल्प करके मनुष्य ने जीवन निष्ठा बांध करके चैतन्य के आसपास वैसा वलय खड़ा कर दिया दीवार कि मरने के बाद भी महाराज वैसा ही जीवन मिलता, खाओ पियो और मौज करो। ऐसा जीवन यानी जो है कौन सा जीवन, जिस जीवन में चिंता नहीं, फिक्र नहीं, उत्तरदायित्व नहीं होता, पिताजी की देखभाल नहीं करनी पड़ती, माँ के पैर नहीं दबाने होते। महाराज पशु अकेला ही होता है, उसको नीति की आवश्यकता नहीं। पशु जीवन में मियाँ बीवी का आपस में बना तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ देने की छूट है। मनुष्य को ऐसा पशु जीवन भी अच्छा लगता है, पशु जीवन की अच्छा लगता है। आज हम जीवन की इच्छा रखते हैं, मांगते हैं, जिसे पढ़ने के लिए अरबों रुपए व्यय कर दिया, संस्थाओं का निर्माण किया, और वह जीवन बिना पढ़े लिखे गधों और कुत्तों को भी महाराज प्राप्त होता है। जो जीवन आप जो है बहुत पढ़े लिखे विद्वानों को मिलता है, वही जो है गधों को मिलता है। गधों और कुत्तों का क्या किसी की नीति की जरूरत होती है। आज एक ऐसी विचारधारा निर्माण हुई हमारे समाज में। महाराज हमारे समाज में व्यवस्था का अधिकार है, ऐसी विचारधारा प्रत्येक जो है व्यक्ति को अधिकार है। महाराज मुझ पर किसी का उत्तरदायित्व नहीं है। वे कहते हैं हमारी समाज व्यवस्था में पत्नी पत्नी का जो पति पत्नी का देखें और पति पति का देखें। प्रत्येक जन स्वतंत्र है, पति भी स्वतंत्र, पत्नी भी स्वतंत्र। यह आगे बढ़ी हुई समाज व्यवस्था है। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ उच्छृंखलता का जो महाराज कई बार सामंजस्य हो जाता है। स्वतंत्रता हमें उच्छृंखल नहीं बनाती। महाराज मनुष्य जो है कह रहे हैं कि इस प्रकार से मनुष्य को देव बनाने का तत्वज्ञान कहाँ, और प्रभु मनुष्य को पशु गधा बनाने का तत्वज्ञान कहाँ है। इसमें जो फर्क है वही मनुष्य को नहीं समझ पड़ रहा है। ये महाराज गधा बनेंगे मनुष्य बनेंगे कुछ पता नहीं। ऐसी जो है समाज व्यवस्था और महाराज कुत्तों की समाज व्यवस्था में क्या अंतर है। कुत्तों की समाज व्यवस्था में बंधन नहीं, कुत्ता कुतिया का बनता है तब तक ठीक है, नहीं तो लात मार करके एक दूसरे को छोड़ देते हैं। लोग आज भूल गए हैं कि जीवन में हम जो संस्कार सिंचन करेंगे, जो विचार दृढ़ करेंगे, जो संकल्प निश्चित करेंगे, उस पर ही हमारा दूसरा जन्म निर्भर करता है।
पुनर्जन्म यह निसर्ग का नियम है, यह अटल सिद्धांत है। आज का विज्ञान भी ऐसा कहता है कि जड़ पदार्थ नहीं बदलता, उसका रूपांतर होता है और चेतन का वेशांतर होता है। जैसे हम लोग चेतन हैं तो हमारे चेतन का वेशांतर होगा, वेश बदल जाएगा, मनुष्य और कोई योनियों में चले जाएंगे। आज का विज्ञान ऐसा कहता है। पुनर्जन्म यह तो महाराज जागतिक नियम है। जीवात्मा वेशांतर करती, तब वह कौन से कपड़े परिधान करेगी, कौन निश्चित करता है? जीवात्मा स्वयं यह निश्चित करती है कि इसमें चित्रगुप्त को देखने की जरा भी आवश्यकता नहीं। जीवात्मा स्वयं जो महाराज अंतमता सोगता, हमारे पूर्वज कहते हैं चित्रगुप्त दूसरा जन्म निश्चित करता है। इसलिए लोग ऐसा समझते हैं कि चित्रगुप्त यानी भगवान के मुनीम जो हैं वह सबके हिसाब किताब रखता है, परंतु भगवान को ऐसा मुनीम जी रखने की आवश्यकता नहीं। चित्रगुप्त महाराज, चित्रगुप्त का मतलब जानते हैं? इसको आप उलट देंगे तो महाराज गुप्त चित्र हो जाएगा, यानी शब्द को उल्टा लिखा तो गुप्त चित्र हो गया, शब्द बनता है। हम हमारे रोज के संस्कारों के गुप्त चित्र खड़ा करते हैं। हम लोग रोजाना संस्कारों का गुप्त चित्र खड़ा करते हैं और उस चित्र के अनुसार, उन वासनाओं के अनुसार हमारा दूसरा जन्म मिलता है। वासना बहुत बड़ी शक्ति है, वह मनुष्य में पूर्णतया व्याप्त रहती है पूरे शरीर के अंदर। मन में स्थित वासना ही शक्ति अर्थात मनोरथ संकल्प, इसलिए मनुष्य का दूसरा जन्म उसके संकल्प भी निश्चित करते हैं। बाली कहता, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वासना बहुत बड़ी शक्ति, वह मनुष्य में पूर्णता व्याप्त रहती वासना। मन में स्थित वासना की शक्ति और मनोरथ संकल्प, इसलिए मनुष्य का दूसरा जन्म उसके संकल्प ही निश्चित करते हैं। यह जन्म तो जाने दो, वह तो वासना से संकल्प से निश्चित हुआ है, परंतु आने वाला जन्म भी उससे निश्चित होता है, कर्म से। महाराज आप क्या कर रहे हैं? आपका मन जो है किस तरफ घूम रहा है? आप शरीर को किस तरफ घुमा रहे हैं? महाराज कई बार जो है हमारे मन में कुछ होता है और बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो महाराज मन ऐसा संकल्प करता, परंतु मन है कहाँ इसका हमें पता नहीं, पंडित नहीं बताते और हमें पता भी नहीं चलता। फिर भी हमारे मन मनोरथों को और संकल्पों की ओर किसकी नज़र रहनी चाहिए? महाराज हमारे मनोरथ की तरफ भगवान की नज़र होनी चाहिए। भगवान की मानव अपनी दुर्बलताओं और मर्यादाओं को समझेगा, तभी वह भगवान के चरणों के निकट जाएगा। जब तक हम अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे, अपनी भावना को नहीं समझेंगे, तब तक नहीं बात बनेगी। मनुष्य को अपनी मर्यादाओं को जानना चाहिए। जब तक मनुष्य अपनी मर्यादा को नहीं पहचान सकता, तब तक जीवन दैवी जो है प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मनोरथों को, संकल्पों की प्रश्न को बढ़ने दो, उसका तेज बढ़ने दो, दीप्ति बढ़ने दो, यानी हमारा मन तेजस्वी हो और प्रभायुक्त हो और दीप्त हो, चमकने वाला। महाराज जो है कह रहे हैं कि जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत शास्त्रीय है, तर्कनिष्ठ है। गत जन्म में कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है, जो हमने पीछे जन्म में काम किया है उस कर्मों का फल मिल रहा है। इसको प्रारब्ध कहते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि पिछला जन्म था तो इस जन्म में उसकी स्मृति को नहीं। कई लोग पूछते हैं, भाई अगर पीछे हमने किया है तो हमें क्यों नहीं पता, अथवा अगला जन्म क्यों नहीं समझ पड़ता? तो समझ पड़ता है, उसी को मानते हैं। महाराज हमें जो है बिजली दिखाई नहीं देती, बिजली हमारे घरों में चल रही लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ है? इसका अर्थ यह नहीं कि बिजली नहीं है, उसके द्वारा प्रकाश मिलता, पंखा तथा हीटर चलता है, वह उसका कार्य है। इलेक्ट्रिसिटी का रूप नहीं दिखाई पड़ता, परंतु उसका अस्तित्व है। तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्म हमें दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु शास्त्र के सिद्धांत है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। जीव की खड़ी की हुई वासनाएं
वह कर्म फल भोग भगवान को संभाल करके रखते हैं और वे सब के सब जीव को उसके अगले जन्म के लिए दे देते। महाराज जीवन जन्मता और जन्म जन्मांतर की कमाई लेकर के ही मनुष्य आता है। पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए तब हम मनुष्य बने हैं, और ये भी भगवान की कृपा है। कब हूँ कि करी करूँ नानर देहि, और देते से बीनो हेतु सनेहि। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जीव जन्म जन्मांतर की कमाई लेकर के ही आता है। अतः माता पिता अच्छे हैं तो उसको अच्छा वातावरण मिलता है और उसको माता पिता उपयोगी सिद्ध होते हैं। परंतु संस्कार प्रत्येक जीव लेकर के ही आता है, तब आत्मिक गुण अनुबंध से उत्क्रांत नहीं होते। शंकराचार्य महान तत्ववेता थे, परंतु उनके पिताजी महान तत्ववेता थे ऐसा वर्णन नहीं। कालिदास अथवा शेक्सपियर के पिता महान कवि नहीं थे। आत्मिक गुण बुद्धि के गुण प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म में साथ लेकर के आता है। इसलिए वेदांत शास्त्र अस्य प्रांजलता से कहता है कि एक प्रजायंतो जंतु एक एव ही विलीयते। प्रत्येक जीव अकेला जन्म लेता है, वह अकेला ही जाता है। माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र आदि सब साथी हैं। साथी अच्छे अच्छे होते हैं तो जन्मांतर के संस्कार उद्दीपित होते हैं। अगर महाराज संग अच्छा मिल गया तो महाराज कह रहे हैं कि जो है बहुत सारे लोग जो है सुधर जाते हैं। सठ सुधराई सत संगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। अच्छे लोगों के साथ में आप रहेंगे तो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे और आपके अंदर जो बुरे विचार हैं वो दबते चले जाएंगे। महाराज माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र सब साथी हैं और कह रहे हैं उद्दीपित होते हैं। अच्छे न हो तो संस्कार दब जाते हैं, अच्छा हो गया तो महाराज संस्कार बढ़ जाते हैं। कम होते हैं वैसे कभी बढ़ते भी हैं। तुकाराम महाराज जी ने कहा है भगवान से कि भगवान आपने मुझे ऐसी झगड़ालू कलह प्रिय पत्नी दिया, इसके कारण मैं आपके चरणों में आकर के चिपक बैठा हूँ। यदि आपने अच्छी पत्नी दी होती तो कदाचित मैं उसमें ही रंग गया होता। तात्पर्य यह है कि वायुर्गंधा निवास्यात्, वायु जिस प्रकार सुगंध लेकर के आता है वैसा ही प्रत्येक जीव संस्कार लेकर के आता है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।